ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ताबूत सकीना के बारे में पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, और इस वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। सालेदीन की एक वीडियो है, उस पर ये रिएक्ट कोई करते तुक्का नहीं लगा कि यहूदियों का सबसे बड़ा एसेट गायब है। हैं। According to them, मोस्ट उनकी पावरफुल था ये। किताबें 3000 साल पुरानी इनके पास हैं डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर। अब आपको एक अंदर की बात बताऊं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी लिटरेचर में, स्पेशली कन्वेंशनल लिटरेचर में, ये यहूदी लिटरेचर में मिलेगी आपको। इनके पास हज़रत मूसा के पास एक गिफ्ट में, हज़रत मूसा के टाइम पे ताबूत सकीना था, द आर्क ऑफ कॉवेनेंट। तो ताबूत सकीना गायब हो गया, ये कोई छोटा वाकया था? और वो भी इतनी बड़ी चीज कि पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आइटम इनके पास था। फौजें जलाते रहते, फौजें, बंदे नहीं, लाखों की फौज फ्राई कर देते थे। उसके थ्रू ये कहानी चल सकती थी, होती भी थी। इन्होंने पूरी दुनिया को फतह कर दिया था। उस आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के पीछे मेजर लड़ाई, यहाँ तक इनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। 6 और 6 कबीले बट गए थे आपस में, और आपस में आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के पीछे। तो हज़रत सुलेमान के टेक्स्ट के थ्रू हमें पता चलता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ताबूत सकीना के साथ क्या हुआ, क्या चल रहा था। इनके अपने टेक्स्ट के अंदर भी है, हमारे भी कुछ वैलिडेटिव टेक्स्ट हैं। सलमान ने फिर आर्क ऑफ द कॉवेनेंट किधर कर दी थी, आज तक नहीं मिली। किसी का कैसा इथियोपिया के क्रिश्चियंस के पास है, किसी का कैसा कि वो मस्जिद अक्सा के टाइम है। So there are 3 places where it can be. One, 90% मेरी प्रोबेबिलिटी ये कहती है, मेरा अपना गालिब गुमान ये है कि वो इस वक्त इथियोपिया में ही है, क्योंकि जो जिस जगह पे जिस तरीके से इथियोपिया में उन्होंने सेटलमेंट कर रखी है वो नॉर्मल नहीं है। जो सबा का पूरा इलाका था, क्योंकि हमें यमन बताया गया, यमन और इथियोपिया एक ही मुल्क का नाम है, ठीक है। तो हज़रत सुलेमान का और मलका सबा का जो मामला ताबूत सकीना के टाइम पे ये सारा का सारा चल रहा था, तो he did give it to her so that she can fight the enemy. तो उसके बाद वापस तो नहीं आया, मगर वो ये एबनॉर्मल इवेंट करती थी, वो टेक्नोलॉजी थी इनके पास। यहाँ तक लिखते हैं ये खुद कि ताबूत के अंदर से लाइट निकलती थी और आर्मी को एक आर्क बना के आर्मी के ऊपर जाके आग बरसा देती थी। वो लाइट से वो जल जाते थे, इतनी हाई एनर्जी की बीम थी वो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। और सिर्फ हज़रत मूसा के पास वो इल्म था कि इसके पास भी जाऊंगा, वरना लोग इसके पास भी जा रहे थे तो रेडिएशन से ख़त्म हो जाते थे। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मेरी कोई क्या साइंटिफिक नहीं है ये बात, साइंस की साइंसदानों ने लिखी, ये यहूदियों ने खुद अपने बारे में लिखा हुआ है कि उसके पास भी नहीं जा सकते थे। सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि इसको इस्तेमाल में कैसे लेके आना, या फिर अंबिया को, जो बनी इसराइल के अंबिया गुजरे। ये वाले लोग हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजी का हिले में हैं अपने साइकोलॉजी में। वो वेट करें ऐसे मसीहा का जो इस तरह के काम कर सकता हो कि एक दिन साल का करता हो। उसके लिए मुसलमानों को बताया गया, ये लोग तुम्हारा उसका तोड़, हम एक दिन 300 साल लगा करके दिखाते हैं। करके दिखाया भी यार। इस पे जो है बैतुल मुकद्दस पे जब गिराया जाएगा थर्ड टेम्पमेंट के लिए, तो फिर इसको ढूंढा जाएगा, क्योंकि इसराइल तो कम से कम 3000 साल से इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है ना, ताबूत सकीना को। क्योंकि उनको लगता है अगर ये हमारे पास होगा तो शायद हम दुनिया पर कब्जा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ है ही नहीं, अल्लाह पाक ने उनको छुपाया उस चीज़ को, तो वो तो मिलेगी नहीं, सारी ज़िंदगी भी ढूंढे। बाकी है या नहीं, कहाँ, ये अल्लाह को पता है। हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इथियोपिया का जिस तरह इन्होंने बताया, तो शायद हो शायद ना हो। तो एंड में जब बिल्कुल एक लास्ट मोमेंट होगा दुनिया का, जब चीज़ें वाज़ेह होंगी। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।